Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. शायद आज मेरे पास 5-6 सिक्योरिटी वाले नहीं होते, तो जो मुझे 4 दिन पहले सूचना मिली थी वो सत्य घटना हो जाती। साजिश किसकी थी? अब ये साजिश तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो पूरा का पूरा सफाई गाँव है और बाहर की गाड़ियाँ भी खड़ी थी। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि सपा का झंडा लगा हुआ सपा का झंडा लगा हुई गाड़ी खड़ी थी, बाहर की गाड़ी, और बाहरी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ का प्रधान और वहाँ का बीडीसी। है। इसकी शिकायत आपने किया चुनाव? अभी हमने फ़ोन से बताया, अभी लिखित में नहीं किया, लिखित में नहीं किया। ये तीसरा चुनाव है आपका, क्या इस पर हैट्रिक लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यही बौखलाहट है समाजवादी पार्टी के लोगों की कि अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हैं, मेरे ऊपर हमला करवाने पर उतारू हो गए। जैसे ही पहुँचे हैं तो वो अध्यक्ष से भी बात नहीं करते, बवाल शुरू कर। मैं जहानाबाद में निकल गई अमौली तरफ, फिर मैं लौटी उधर। मैं वहाँ गई तो जैसे ही मैंने देखा वहाँ का नज़ारा, एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करने की योजना थी। मैं बूथ के अंदर घुस भी नहीं पाई। नींबू का बगीचा, उस नींबू के बगीचे में कहाँ कितने लोग छुपे बैठे थे। जैसे मैं पहुंची हूँ एकदम निकल के मोटे मोटे बांस लेकर के, लाठी डंडा लेकर के, गाली गलौज करते हुए, मार डालो, ये कर दो, ये कर दो पूरा। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं इस समय भाजपा प्रत्याशी व केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी ज्योति के पास बैठा हूं और उनसे बात करता हूं कि वो दिन भर आज जहां जिन बूथों में गए हैं, क्या रहा दिन भर का माहौल। जी, नमस्कार। क्या माहौल रहा दिन रात के बूथों अब में? मैं तो बूथों में जा रही हूँ, हमारा जो वोटर है वो निकल के आ रहा है, और हर बूथ में चुनाव तो चुनाव होता है, लेकिन बहुत कार्यकर्ता उत्साहपूर्वक लगा हुआ है। और कार्यकर्ता ये कह रहा है कि 100 में 70-60 हमारे हैं, उसके बाद बंटवारा है। लेकिन समाजवादी पार्टी की बौखलाहट आज सामने आ गई। मुझे 4 दिन पहले किसी ने आगाह किया था रात में आकर के कि आपके ऊपर कहीं कुछ हो सकता है। आज प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, एक होली सराय गांव पंचायत है जिसमें 179 बूथ है ना, 139 बूथ संख्या में। समाजवादी पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने पहले वोट डलवा लिया, फिर हमारा वोटर एक मजरा पड़ता है। जैसे ही वो डालने के लिए पहुंचा वैसे वहाँ बवाल शुरू कर दिया। तो मैं जहानाबाद में घूम रही थी, कार्यकर्ताओं ने बताया, मैंने कहा मंडल अध्यक्ष और सेक्टर प्रभारी को मैंने भेजा कि जाके देखो क्या है, बूथ अध्यक्ष से बात करो, अपने एजेंट से बात करो। तो जैसे ही पहुंचे हैं तो बूथ अध्यक्ष से भी बात नहीं कर पाए, बवाल शुरू कर दिया। तो मैं जहानाबाद में निकल गई अमौली तरफ, फिर मैं लौटी उधर से। मैं वहाँ गई तो जैसे ही मैंने देखा वहाँ का नज़ारा, तो एक योजनाबद्ध तरीके से हमला करने की योजना थी। मैं बूथ के अंदर घुस भी नहीं पाई। नींबू का बगीचा, उस नींबू के बगीचे में कहाँ कितने लोग छुपे बैठे थे। जैसे मैं पहुंची हूँ एकदम निकल के मोटे मोटे बांस लेकर के, लाठी डंडा लेकर के, गाली गलौज करते हुए, मार डालो, ये कर दो, ये करके पूरा हमला किया। मैं फिर पत्थर फेंका मेरी तरफ, मेरे सिक्योरिटी वालों ने मुझे बैठा दिया गाड़ी में, मैं गाड़ी में बैठ गई। शायद आज मेरे पास 5-6 सिक्योरिटी वाले नहीं होते, तो जो मुझे 4 दिन पहले सूचना मिली थी वो सत्य घटना हो जाती। साजिश किसकी थी? अब ये साजिश तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वो पूरा का पूरा सफाई गाँव है और बाहर की गाड़ियाँ भी खड़ी थी। तो जैसा कि आप बता रहे थे कि सपा का झंडा लगा हुआ था। सपा का झंडा लगा हुई गाड़ी खड़ी थी, बाहर की गाड़ी थी, और बाहरी लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, वहाँ का प्रधान और वहाँ का बीडीसी। इसकी शिकायत आपने किया चुनाव? अभी हमने फ़ोन से बताया, अभी लिखित में नहीं किया, लिखित में भी करेंगे। ये तीसरा चुनाव है आपका, क्या इस पर हैट्रिक लगेगा? लगेगा, बिल्कुल लगेगा। यही बौखलाहट है समाजवादी पार्टी के लोगों की कि अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे हैं, मेरे ऊपर हमला करवाने पर उतारू हो गए। अभी भी समय नहीं बिगड़ा है। मैं फतेहपुर की सम्मानित जनता से अपील करती हूँ कि घरों से निकलिए, ऐसे गुंडागर्दी करने वालों को फतेहपुर की धरती से बाहर निकालिए। क्योंकि 10 साल जिस तरह से शांतिपूर्वक हमारा फतेहपुर चला है, कहीं फतेहपुर का माहौल ना खराब हो जाए। अभी जीते नहीं हैं, अभी वोटिंग हो रही है, तब ये इस तरह से लाठी डंडा लेकर के एक अधिकृत प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में हूँ, अभी भी हूँ, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो फिर आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा भाजपा सरकार में? ये बहुत चिंता का विषय है और ये फतेहपुर वालों को सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों को सत्ता में आना चाहिए क्या? अभी प्रदेश में भी सरकार नहीं है, केंद्र में भी भाजपा की आने वाली है,
इसलिए मेरा जनता से निवेदन है कि अभी समय है 6 बजे तक का, ऐसे लोगों को बाहर करिए और देश के फतेहपुर के उत्थान के लिए मैं अपने लिए अपील करती हूँ कि निकले। जी, हमने भाजपा प्रत्याशी साध्वी ज्योति से बात किया। उनका कहना है कि ये जो चुनाव है, इस चुनाव में वो हैट्रिक लगाएंगी और फिर से तीसरी बार यहाँ से सांसद बनकर आगे विकास कार्य करेंगी। नितेश श्रीवास्तव, यूपी तक, फतेहपुर।